स्वागत है एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। मैंने आप सबको थोड़े दिन पहले नंबर सीरीज का एक असाइनमेंट दिया था 100 क्वेश्चन का। सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं। इसका सॉल्यूशन कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आप किताबों में देखोगे तो कुछ क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसा है जो आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैंने आपको जिस तरह से पढ़ाया मैं आपको उसी तरह से सॉल्यूशन कराने वाला हूँ। तो आप सबको क्या करना है, आप सबको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना है और एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए जाना है। अगर आपने अभी तक सोल्व नहीं किया है तो आप पहले सोल्व कर लीजिए। हो सकता है आप किताब से अलग अप्रोच निकाल के लाएं और वो अप्रोच ज़्यादा सही हो, क्योंकि किताब में हर क्वेश्चन लगभग डिफरेंस ले लेके सोल्व कर रखा है। हर क्वेश्चन में डिफरेंस नहीं लेते। अगर हर क्वेश्चन में डिफरेंस लेंगे तो अपना काम हो जाएगा। चलिए क्या करना शुरू करते हैं, अपन क्वेश्चन सोल्व करना शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं आपके सामने 5 क्वेश्चन लिखे हुए हैं। मैं हर क्वेश्चन लिखता हुआ जा रहा हूँ और जिस क्वेश्चन में ऑप्शन की जरूरत है वो आपके सामने ऑप्शन में लिख रहा हूँ। और आपके पास पीडीएफ भी है, मैंने आपको पीडीएफ भी सेंड की है तो आप पीडीएफ में भी देख सकते हैं। तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि सीरीज के नंबर पास है 1438, 1419, 1417, 1402 सारे नंबर पास और मैंने आपको समझाया था अगर सीरीज के नंबर पास होते हैं तो सीरीज चाहे धीरे धीरे बढ़ती भी जाए चाहे धीरे धीरे कम होती हुई हमेशा क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। अगर सीरीज बढ़ेगी तो डिफरेंस प्लस में आएगा, सीरीज घटेगी तो डिफरेंस माइनस में आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीरीज कम हो रही है तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ से आऊँगा तो मेरे को कम करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना कम करना पड़ेगा, 38 में 29 आने के लिए आपको 9 कम करना पड़ेगा। पक्का, कोई दिक्कत? आइए 29 से 17 तक आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 12। 17 से 2 तक आने के लिए कितना कम करना पड़ेगा, 15। आप देख सकते हैं 9, 12, 15। माइनस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सीरीज कम हो रही है। देखिए 9 आया, 12 आया, 15 आया, ये डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 का अंतर है, यहाँ पे 3 का अंतर है, तो यहाँ पे भी 3 का अंतर ले लीजिए तो कितना आ जाएगा 18। 1402 में से 18 कम कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप 1402 में से 18 कम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1384। आप कम करके देख लीजिए, आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये पहला क्वेश्चन था और मैंने आपको इसी तरह से समझाया था कि सीरीज के नंबर पास होते तो क्या करते हैं, सीरीज अचानक से बढ़ जाए तो क्या करते हैं। तो आप नंबर सीरीज वाले वीडियो यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये पहला प्रश्न था आपके सामने। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। आराम से देखते हुए जाइएगा, सोल्व करते हुए जाइएगा। हाँ, ये दूसरे प्रश्न पे आते हैं। आपको देखते ही पता चल रहा है कि सीरीज क्या हो रही है, अचानक से बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पे अंतर कम है और यहाँ पे अंतर काफी ज्यादा है। तो मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज अचानक से बढ़ेगी सबसे पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो आइए मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आप 2 से गुणा कर दीजिए। यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे कितने से, 4 से। तो देखिए 2 आया, 3 आया, 4 आया, तो पैटर्न बन गया। 2, 3, 4 तो कितना आएगा 5। 24 को 5 से गुणा करिए, कितना आएगा 120। मैंने आपको बताया था जब क्वेश्चन मार्क बीच में होता है तो अपन दोनों तरफ चेक करके देखते हैं, एक तरफ से नहीं छोड़ेंगे। तो 2 आया, 3 आया, 4 आया, 5 आया, तो यहाँ पे कितने से गुणा होगा, 6 से गुणा होगा। 120 को 6 से गुणा करिए, कितना आ जाएगा आपका आंसर 720। आपका आंसर आ जाएगा और दोनों तरफ से सही है। आपका आंसर 120 हो गया, सॉरी 720 इससे आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ से सही हो रहा है, तो आपका आंसर 120 आ जाएगा। चलिए आइए तीसरे क्वेश्चन पे आइए। तीसरा क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे यहाँ पे अंतर ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि इसके डबल के पास में भी नहीं है। ज़्यादा अंतर का कैसे पता चलता है, लगभग डबल के आसपास होना चाहिए, लेकिन 200 और 300 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये इसके डबल के पास में भी नहीं है, इसका मतलब मैं गुणा तो नहीं करूँगा। अगर ज़्यादा अंतर नहीं है तो अपन अंतर लेंगे। लीजिए डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस लेंगे तो यहाँ से यहाँ पे कितने का अंतर है, 90 का है। यहाँ से यहाँ पे आइए, कितने का अंतर है, 100 का है। जोड़ रहा हूँ, क्यों जोड़ रहा हूँ, क्योंकि सीरीज बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ पे कितने का अंतर है, 110 का है। तो देखिए 90 का अंतर है, 100 का है, 110 का है। इसका अंतर में कितने कितने का अंतर आता जा रहा है, 10-10 का। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से 10 का अंतर आया, यहाँ से यहाँ पे 10 का आया, तो यहाँ पे भी 10 का ले लीजिए। 120 का अंतर ले लीजिए तो कितना हो जाएगा, 430 आपका आंसर आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आसान से क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये डेट का क्वेश्चन है। आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। आपको लीप वर्ष का पता होना चाहिए, आपको सामान्य वर्ष का पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए दिसंबर में कितने दिन होते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं। जब तक आपको ये पता नहीं होगा बात बनेगी नहीं।
देखिए यहाँ पे 4 12 95 लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 1 96 29 1 96 लिखा हुआ है। तो देखिए याद रखिएगा, जिस वर्ष में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है वो लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये लीप वर्ष है, ये सामान्य वर्ष है, लेकिन ये 12 लिख रखा है, मतलब 12वां महीना है, दिसंबर है, तो इसमें कितने दिन होते हैं 31। तो 4 से 1 1 1996 तक आएंगे, 4 12 से, तो आप जोड़ के देख लीजिए, यहाँ पे 28 दिन आएगा, करके देख लीजिएगा। 1 1 1996 से 29 1 तक आएंगे तो भी कितने दिन आएंगे, 28 दिन आएंगे। 29 1 96 से 26 2 96 पे आएंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे 31 दिन होते हैं दिसंबर में। जनवरी में भी कितने दिन है, 31 दिन है, तो आप 29 से 26 तक आएंगे तो यहाँ पे भी कितने दिन आएंगे, आपके 28 दिन आने वाले हैं। तो आपको 26 2 96 से 28 दिन जोड़ के आगे वाला आंसर निकालना है। याद रखिएगा 1996 फरवरी है, तो कितने दिन होंगे, 29 दिन होंगे। आप इसमें 28 दिन जोड़ लीजिए, अगर आप इसमें 28 दिन जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 30 96। आपको 28 दिन जोड़ना है, याद रखिएगा 1996 लीप वर्ष है, और ये दूसरा महीना दे रखा है, इसमें 28 दिन नहीं जोड़ने, ना 31 जोड़ने, ना 30 जोड़ने, कितने जोड़ने पड़ेंगे, 29 दिन होते हैं, 29 तारीख होती है। चलिए आगे वाले क्वेश्चन पे आते हैं। 28 दिन जोड़ते हुए चलिए आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अगर आप बुक में देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसका आंसर अलग तरह से दे रखा है, आप देखते हुए जाइए। यहाँ पे अंतर कम है, लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे अंतर काफ़ी ज़्यादा है, डबल से आगे। तो मैंने आपको बताया था जब भी डबल से आगे जाए तो अपन गुणा करते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं डायरेक्ट गुणा करने पे नहीं आएगा, तो आप गुणा करके जोड़ के घटा के देख लीजिए। अगर आप गुणा करके जोड़ के घटाएंगे तो 1 से गुणा प्लस 1 जोड़ा, 3 से गुणा प्लस 1 जोड़ा, 1 आया 3 आया तो 5 आना चाहिए, लेकिन 5 से गुणा करूँगा तो आसपास ही नहीं भटकेगा, इसको मैं गुणा करके जोड़ने घटाने से नहीं हो रहा। तो मैंने आपको बताया था अगर सीरीज़ के नंबर अचानक से बढ़ते हैं तो गुणा करते हैं, गुणा करने से नहीं होता तो गुणा करके जोड़ के घटा के देखते हैं, उससे नहीं होता तो स्क्वायर पे आते हैं। तो आप देखिए ये किसके स्क्वायर के पास में, 1 का स्क्वायर प्लस 1, ये 2 का स्क्वायर माइनस 1, ये 3 का स्क्वायर प्लस 1, लेकिन ये तो किसी के स्क्वायर में 1 जोड़ने है, घटाने पे नहीं आ रहा, क्योंकि यहाँ पे तो 1 जोड़ने और 1 घटाने से चल रहा है। इसका मतलब स्क्वायर से भी नहीं होगा, स्क्वायर से नहीं होगा तो किसके ऊपर आएंगे, क्यूब पे आएंगे। बहुत ही आसान सी चीज़ है, आप देख सकते हैं 10 2 के क्यूब के पास में होता है, 2 का क्यूब 8 प्लस 1, ये 3 का क्यूब, सॉरी 8 प्लस 2, 3 का क्यूब 27 प्लस 2, ये किसके क्यूब के पास में, 4 का क्यूब 64 प्लस 2, इसका मतलब क्यूब में 2 जोड़ रहा हूँ। तो देखिए 4 आया 3 आया 2 आया, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का क्यूब प्लस 2, 0 का क्यूब प्लस 2, तो 0 1 2 3 4, तो क्या आएगा, 5 का क्यूब प्लस 2 आ जाएगा। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, 125 और 2 कितना हो जाएगा, 127 आपका आंसर आ जाएगा। आंसर 127 ही आएगा। अगर आप दूसरे तरीके से भी करेंगे तो भी, किताब में आपको थोड़ा अजीब सा तरीका दे रखा है, आपको उन तरीकों पे नहीं जाना है, आपको जो समझाया गया आप उसी तरह से करते हुए जाइए, आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए आइए बच्चों, इस क्वेश्चन पे आते हैं। छठा क्वेश्चन है, मैं आपको 5 क्वेश्चन अभी तक करवा चुका हूँ। देखिए सीरीज के नंबर सारे पास पास है, कोई ज़्यादा बड़ा नंबर नहीं है, कोई ज़्यादा दूर नंबर नहीं है, क्योंकि बड़े से शुरू करके अपन बड़े तक जा रहे हैं, तो सीरीज के नंबर पास पास है, सीरीज बढ़ती हुई जा रही है। मैंने आपको बताया था कि सीरीज के नंबर पास पास होते हैं तो अपन डिफरेंस लेते हैं। आप डिफरेंस लेके देख लीजिए, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। अगर आप किताब में देखेंगे तो आपको यहाँ से यहाँ का रिलेशन और यहाँ का रिलेशन देके डायरेक्ट आंसर दिया हुआ मिलेगा, लेकिन एक नंबर से अगर अपन रिलेशन निकालने की कोशिश करेंगे तो निकलेगा नहीं। आपको क्या पता चलेगा जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे होने वाला है। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा अलग तरह से देखेंगे अपन, आंसर सही आएगा। उससे भी मैं ये नहीं कह रहा आंसर नहीं दे रखा है, लेकिन इसको अलग तरीके से भी किया जा सकता है। सीरीज़ के नंबर अगर पास पास है, डिफरेंस लेते हैं, लेकिन मेरे को तो पता ही नहीं चल रहा डिफरेंस से क्या होगा। आप करके देख लीजिए, डिफरेंस से नहीं आता। मैंने बताया था प्राइम नंबर देखते, तो ये तो प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि जिनके लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है वो प्राइम नंबर नहीं होते। फिर मैंने आपको बताया था प्राइम नंबर नहीं बात बने तो आप संख्याओं को जोड़ के देखिए, अगर मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये नहीं आएगा। अगर संख्याओं से बात नहीं बनती है तो अपन लास्ट में अंकों पे आते हैं। आप देख सकते हैं कि 7 + 7 कितना होता है, 14। पहले 2 अंकों का जोड़ आ रहा है। आगे देखिए 7 + 9 कितना होता है, 16 दे रखा है। 8 + 1 कितना होता है, 9 दे रखा है। हमेशा 2 डिजिट में चलना है आपको। इसका मतलब पहले 2 अंकों का जोड़ बाद में लिख रखा है, तो जिस ऑप्शन में ये होगा वो आपका आंसर आ जाएगा। 8 + 3 11 होते, सही बात है। क्या 8 + 3 12 होते हैं, नहीं। 8 + 5 9 होता है, नहीं। 8 + 5 15 होता है, नहीं। तो आपका आंसर आ जाएगा ए, आपका आंसर है। तो आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपको जिस तरह से पढ़ाया गया आप उसी अप्रोच पे रहिए, आपका आंसर हमेशा आएगा और हमेशा आपका आंसर सही आने वाला है।
ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को वापस। मैंने कुछ नहीं किया, पहले दो अंकों को जोड़ा है, 7 + 7 कितना 14, 7 + 9 कितना 16, 8 + 1 कितना 9। जिस ऑप्शन में ये हो रहा है वो आपका आंसर है। एग्जाम में इसी तरह से ऑप्शन आए थे तो पहला ही ऑप्शन हो रहा है 8 + 3 11, तो आपका आंसर यही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको उन तरीकों को याद करना है, उन तरीकों को देखना है जो मैं आपको क्लास में पढ़ा चुका हूँ। मैं यूट्यूब चैनल पे भी वीडियो डाल चुका हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको ध्यान से देखना है कि सीरीज़ के नंबर पास पास है, सीरीज़ अचानक से बढ़ रही है, सीरीज़ जिक-जैक हो रही है। आपको उन चीज़ों को ध्यान से देखना है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है और ये चीज़ें तो अब आपको देख देख के डायरेक्ट याद हो जानी चाहिए, क्योंकि सीरीज़ के नंबर पास पास नहीं है, ये इस सीरीज़ अचानक से बढ़ रही है क्योंकि इसके डबल के पास में, तो आप गुणा करके देख लीजिए, नहीं होगा। बंद ही कर दो पूरा। चलिए बच्चों, इस क्वेश्चन पे थे अपन। तो मैंने आपको बताया था यहाँ पे ये डबल से भी ज़्यादा हो चुका है, सॉरी जो डबल के आसपास आ चुका है। 35 का डबल 70 होता है, उसके आसपास आ चुका है। तो सीरीज़ अचानक से बढ़ रही है। आप गुणा करके देख लीजिए, गुणा करने से नहीं होगा, गुणा करके जोड़ने घटाने से नहीं होगा। तो मैंने आपको बताया था तीसरा तरीका, और ये बड़े फेमस डेटा, आपको याद भी होना चाहिए। ये क्या है, 2 का स्क्वायर -1 है, ये 4 का स्क्वायर -1 है, 4 का स्क्वायर 16, 16 - 1 15, ये 6 का स्क्वायर -1 है, 2 आया 4 आया 6 है, तो क्या आ रही है सम संख्या, इवन नंबर 2 4 6, तो कितना आएगा 8 का स्क्वायर -1, तो 10 के स्क्वायर में से 1 कम कर लीजिए, कितना आएगा 99 आपका आंसर आएगा। और ये चीज़ें आपको डायरेक्ट देखते ही आनी चाहिए। डायरेक्ट देखते ही तब आएगी जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार चीज़ों को देखेंगे, बार बार आप स्क्वायर देखेंगे, क्यूब देखेंगे। आपको याद होना चाहिए प्राइम नंबर, स्क्वायर, क्यूब। ये डेटा ऐसा है जो आपको देखते ही पता चल जाए, अच्छा 35 आ गया, 63 आ गया, 15 आ गया, अरे वाह ये तो स्क्वायर के पास में। ये चीज़ें जब तक आपको नहीं आएगी तब तक बात नहीं बनने वाली। तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप देखते ही पता कर सकते हैं कि यहाँ पे अंतर कम है, यहाँ पे अंतर ज़्यादा है। तो अपन क्या करने वाले हैं, अपन गुणा करने वाले हैं। और आप देख सकते हैं डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आएगा। अगर डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आएगा तो गुणा करके कुछ जोड़ेंगे घटाएंगे। तो आइए गुणा करिए। कितने से गुणा किया जाए, 2 से। 6 कितना आ रहा है 7, तो कितना जोड़ दिया जाए 1। कितने से गुणा करूँ, 3 से। 21 23 लाना है तो कितना जोड़ दिया जाए 2, क्योंकि डायरेक्ट गुणा करने से बात नहीं बन रही है, तो गुणा करके जोड़ेंगे घटाएंगे। तो 2 से गुणा, 3 से गुणा, तो कितने से गुणा करिए 4 से। 1 तो जोड़ो, 2 जोड़ा तो कितना जोड़िए 3, करके देख लीजिए। 4 × 12 1 हासिल, 4 2 8 और 1 9, 92, 92 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 95। तो कितने से गुणा करिए भैया 5 से, और कितना जोड़ दीजिए 4, गुणा करिए कितना 25, कितना 2 45 और 2 47, 475 में जोड़ दीजिए 4 479 आपका आंसर है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं, बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, काफ़ी किताबों में आपको दिया हुआ मिलेगा, ऑलमोस्ट हर किताब में आपको दिया हुआ मिलेगा, और इतना ही दिया हुआ मिलता है क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है देखते हुए जाइए। सीरीज़ यहाँ से यहाँ पे जा रहे हैं, फिर यहाँ से यहाँ पे जाना और यहाँ से यहाँ पे जाना है। सीरीज बड़े नंबर से शुरू हो रहा है और बड़े नंबर तक ही जा रही है, इसका मतलब आपको डिफरेंस लेना पड़ेगा। आप डिफरेंस ले लीजिए। यहाँ से यहाँ पे जब आप आएंगे तो 506 में से आप 156 माइनस करिए, यहाँ पे 0 बचेगा। 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 4, 4 में से 1 जाएगा 3। इसका मतलब मैंने यहाँ पे 350 जोड़ा है। पक्का कोई दिक्कत? अगर मैंने यहाँ पे 350 जोड़ा है तो अगर आप यहाँ पे 450, 550 जोड़ना चाहो तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो ये अगर ओड है तो आपको ओड में ही चलना है। अगर यहाँ पे 350 है तो आप यहाँ पे ओड मतलब 550 लेके आइए, और यहाँ पे कितना लेके आइए 750। अगर आपका आंसर सही आ जाए तो बात बन जाएगी। आप जोड़ लीजिए, यहाँ पे कितना आने वाला है 6 आने वाला है। 5 और 0 कितना आएगा 5, 5 और 5 कितना 10, 1056 आ गया है। अब इसमें जोड़ के देखिए 750, 0 में 6 जोड़ेंगे 0, 5 और 5 कितना 10, 7 और 10 17 और 1 18। आंसर सही आ रहा है, इसका 1056 आपका आंसर है। आपको इस क्वेश्चन को याद ही रखना है, आप याद ही कर लीजिएगा। 350, 550, 750 आपका आंसर आ जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। आप पहले करके देखिए खुद से, तभी जाके चीज़ें होंगी। ये क्वेश्चन आपको देखते ही पता चल रहा है कि ये इसके डबल के पास में, इसका वो सीरीज अचानक से बढ़ रही है। जब भी सीरीज अचानक से बढ़ती है अपन सबसे पहले गुणा करते हैं, और आप डायरेक्ट बता सकते हैं डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आने वाला है। अगर डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आएगा तो अपन दूसरे मेथड पे आएंगे, गुणा करके या तो कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे। तो आइए गुणा कर लीजिए। 2 को कितने से गुणा किया जाए, 2 से कितना जोड़ दिया 1। 5 को कितने से गुणा करूँ, 2 से 10 कितना माइनस कर लिया 1। 9 को कितने से गुणा करूँ, 2 से 18 कितना जोड़ दिया जाए 1। इसका मतलब 2 से गुणा करके एक बार 1 जोड़ रहा हूँ, एक बार 1 घटा रहा हूँ।
यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे कितना माइनस करेंगे, 1 तो 2 से गुणा करके कितना जोड़ दीजिए, 1 तो 2 से गुणा करिए, 37 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना होता है 74, 74 में 1 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 75, 75 आपका आंसर आ जाएगा। आसान से चीज़ है, छोटा सा क्वेश्चन था। आपको इन चीज़ों को गौर से देखना है, बार बार आप नोट्स पढ़िए तभी जाके आना शुरू होगा। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हुए जाइए। आपको हो सकता है बुक में डिफरेंस से दिया हुआ मिले। अब आप सोचेंगे सर किताब में डिफरेंस से दिया हुआ मिल रहा है तो हम अलग तरीके से क्यों करें। देखिए हो सकता है क्वेश्चन आप यहाँ पे तो कर लें, पर यही क्वेश्चन बदल बदल के एनालॉजी में आते हैं, ऑड मैन आउट में आते हैं, सारे क्वेश्चन सेम आते हैं। अगर आप यहीं से आदत डालेंगे स्क्वायर क्यूब ये याद रखने की तो वहाँ पर आपके लिए चीज़ें आसान होगी और क्वेश्चन कुछ ही सेकेंड में हो सकता है, आपको सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं डायरेक्ट कि ये 5 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 3 का स्क्वायर माइनस 1 है, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए। ये अगर आपको डायरेक्ट याद हो गया, ये याद तभी होगा जब आप बार बार स्क्वायर देखेंगे। आप मन में ये मत रखिए कि मेरे को तो 10 तक तो स्क्वायर डायरेक्ट याद है, तो कितने याद हो ये चीज़ें आएगी। डायरेक्ट स्क्वायर कोई नहीं पूछने वाला आपके सामने 25, 16, 9 डायरेक्ट लिख के नहीं देगा, यही चीज़ें देखेगा आपको आसपास लिख के देगा। तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, तभी याद होगी जब आप बार बार क्वेश्चन करेंगे। और आप देख भी सकते हैं एक ही तरह के कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, और ये सारे क्वेश्चन पुराने पेपर में आए हुए हैं, एक ही तरह के कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहे हैं। तो आप देख लीजिए 1 का स्क्वायर 1 में से 1 गया 0, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 1 जाए कितना बचेगा 3, और सारी जगह ये पैटर्न लग रहा है तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। आप डिफरेंस लेके देखेंगे तो भी आपका आंसर 3 आने वाला है। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट आपको याद होने चाहिए। याद तभी होंगे जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे। देखिए ये वाला क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको कराया था, सेम क्वेश्चन था। तो देखिए एक कॉन्सेप्ट कितनी बार रिपीट होता है, तो आप अगर बार बार देखेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो भी हो जाएगा। और आप डायरेक्ट देख सकते हैं, अब तो आपको पता चल ही जाना चाहिए। ये 2 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 4 का स्क्वायर माइनस 1 है, यहाँ का मेरे को पता नहीं है, ये 8 का स्क्वायर माइनस 1 है, ये 10 का स्क्वायर माइनस 1 है, और ये 12 का स्क्वायर माइनस 1 है, क्योंकि 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है। आपको याद होना चाहिए, और आपको हम याद करवा भी चुके हैं। तो आइए 2 आया, 4 आया, 8 आया, 10 आया, 12 आया, क्या है सम संख्या है, तो 2 के बाद में 4, 4 के बाद में कितना आएगा 6 का स्क्वायर माइनस 1, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 36 में से 1 जाए कितना बचेगा 35 बचेगा, आपका आंसर है। और आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं चीज़ें, ये तभी याद होगी, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जब आपको स्क्वायर क्यूब याद होंगे, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन बदल बदल के ऐसे आने वाले हैं। ये क्वेश्चन बदल बदल के ऐसे आने वाले हैं, जब ये क्वेश्चन ऐसे आएंगे तब आप डिफरेंस नहीं लगा पाएंगे। तो आप इस चीज़ को छोड़ दीजिए आदत को कि हर जगह आप डिफरेंस लेके करें। किताबों में आपको ऐसे ही दिया हुआ मिलेगा, आपको नहीं करना है, आपको अपने तरीके से करना है। आंसर सही आएगा, आंसर गलत नहीं आएगा। हो सकता है 1-2 बार आपसे नहीं हो, पर जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे आपसे होता हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, और आप देख ही सकते हैं 3, 6, 9, 1 वही वो डिजिट रिपीट हो रहे हैं। आप कुछ भी करके देख लीजिए, डिफरेंस वगैरह से नहीं होगा, इसका मतलब ये डिजिट से ही करना पड़ेगा आपको। वही डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3, 6, 9, 1, और यहाँ पे सबसे पहले 6 और 9 है। इसका मतलब सबसे पहले मैं बीच वाले को आगे लेके आया हूँ, फिर जो पहले लिखा हुआ था उसको पहले लिख दिया, लास्ट में लिखा था उसको लास्ट में लिख दिया। सेम कहानी यहाँ पे भी मैंने इन दोनों को आगे लेके आया हूँ, बीच वालों को, फिर पहले लिखा हुआ था उसको पहले लिख दिया, लास्ट वाले को लास्ट पे लिख दिया। तो यहाँ पे भी क्या करने वाले, बीच वालों को आगे लेके आएंगे, जो पहले लिखा हो इसको पहले लिख लीजिए, बाद में लिखा हो उसको बाद में लिख लीजिए। तो आंसर क्या आएगा, बीच वालों को आगे लेके आइए, 3 लिखा हुआ है 3, 1 लिखा हुआ है 1, आपका आंसर आ जाएगा। और आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, देखिए ये उसके बाद में ये वापस वही चीज़ आ चुकी है सेम, तो आप डायरेक्ट आंसर देख सकते हैं। इसके बाद में ये लिखा हो तो आप डायरेक्ट आंसर भी लिख सकते हैं। आपको इस क्वेश्चन को करने की भी ज़रूरत नहीं थी, आप डायरेक्ट देख के ऑब्जर्व करके भी आंसर दे सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा सेकंड। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं एग्जाम में, देख लीजिए आप। डेट का क्वेश्चन भी पूछा गया था, कैलेंडर का भी डायरेक्ट वो भी पूछा जाता है, तो आपको डेट के बारे में नॉलेज होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन, आप देख सकते हैं यहाँ पे ज़्यादा अंतर है, कम है, ज़्यादा है, कम है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, एक बार तो अचानक से बढ़ रही है, फिर धीरे से बढ़ रही है, अचानक से बढ़ रही है, फिर धीरे से बढ़ रही है। इसका मतलब एक बार गुणा हो रहा है फिर जोड़ रहे हैं, एक बार गुणा हो रहा है फिर जोड़ रहे हैं। आपको भी यही करना है। कितने से गुणा किया, 3 से, कितना जोड़ दिया गया 4, तो यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, आप करके देख लीजिए, 5 से, और कितना जोड़ा गया है 6। इसका मतलब जिस नंबर से गुणा कर रहे हैं उससे एक बड़ा जोड़ रहे हैं, तो 3 आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पे कितने से गुणा करना पड़ेगा, करके देख लीजिए, 7 से करना पड़ेगा। 3, 4, 5, 6, तो कितना आएगा 7, करके देख लीजिए, 7, 7, 6, 42, 2, 7, 1, 7 और 4, 11। इसका मतलब यहाँ पे कितना जोड़ना पड़ेगा आपको, 8, 8 जोड़ के देख लीजिए कितना आ जाएगा 1135, आपका आंसर आ जाएगा। आप आराम से कर सकते हैं क्वेश्चन, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, बहुत ही प्यारे प्यारे कॉन्सेप्ट है, आपको करने हैं, प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको आने वाले। चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी पिछले के जैसा ही है, जो मैंने इस क्वेश्चन के पीछे करवाया था वैसा ही आप देख सकते हैं, सारे डिजिट वही रिपीट हो रहे हैं।
इसने कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे सबसे पहले 0 है और यहाँ पे सबसे पहले 6, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में 6 तो इसको सबसे आगे लेके आए। यहाँ पे 4 है तो इसको सबसे आगे लेके आए। यहाँ पे 2 है तो इसको सबसे आगे लेके आए। तो आंसर कैसे आएगा? 0 को सबसे आगे लेके आ जाइए, आपका आंसर आ जाएगा 0 2 4 6, ये आपका आंसर है। तो ऐसे कॉन्सेप्ट भी आता है। ये क्वेश्चन तो आप डायरेक्ट देखते ही कर सकते हैं। तो आपकी ऑब्जर्वेशन पावर भी बड़ी अच्छी होनी चाहिए। जब तक वो अच्छी नहीं होगी, क्वेश्चन थोड़े धीरे होंगे आपसे। चलिए आगे वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, अपन 15 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और मैं इसको आपको काफ़ी बार समझा चुका हूँ और मैंने आपको क्लास में भी बताया था, यूट्यूब वाले वीडियो पे भी बताया था। इस क्वेश्चन को 4 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका है अपन डिफरेंस लेके कर सकते हैं, लेकिन अगर यही क्वेश्चन एनालॉजी में आ गया तो आपका डिफरेंस लेना फेल हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था अपन डिफरेंस लेके नहीं करेंगे। मैंने आपको क्या बताया था? 110 होता है 10 का स्क्वायर प्लस 10, n का स्क्वायर प्लस n। 132 होता है 11 का स्क्वायर प्लस 11। 156 होता है 12 का स्क्वायर प्लस 12। 10 का स्क्वायर प्लस 10, 11 का 12 का तो क्या आएगा? 13 का स्क्वायर प्लस 13। इसके लिए आपको स्क्वायर होना चाहिए, याद होना चाहिए। 13 का स्क्वायर 169 में 13 जोड़ेंगे तो 182, 182 आपका आंसर आ जाएगा। 14 का स्क्वायर प्लस 14 कितना होता है? 210। आप इसको n स्क्वायर माइनस n से भी कर सकते हैं। 11 का स्क्वायर माइनस 11, 12 का स्क्वायर माइनस 12, 13 का स्क्वायर माइनस 13 और 14 का स्क्वायर माइनस 14। यहाँ पे 15 का स्क्वायर माइनस 15 से हो जाएगा। मैंने आपको ये सारे तरीके बताए थे, आपको याद होने चाहिए। ये क्वेश्चन देखते ही तो आपको याद आ ही जाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसके हिसाब से आपका आंसर आएगा 182 आपका आंसर है। आसान सी चीज़ है, आसान सी भाषा में आपको समझाया गया और आपको समझ में भी आना चाहिए। बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी आपकी बात बनेगी। करत करत अभ्यास जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जाता है सिल पर पड़त निशान। चलिए अगले पे आते हैं। यहाँ पे आप देखिए सीरीज अचानक से बढ़ रही है, अंतर ज़्यादा आ रहा है। तो क्या करिएगा भैया? गुणा करके देखिएगा। आप देख सकते हैं डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आ रहा है। डायरेक्ट गुणा करने से नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे? गुणा करके जोड़ेंगे, घटाएंगे। तो आइए कितने से गुणा किया जाए? 2 से 30 कितना जोड़ दिया जाए? 1। कितने से गुणा करें? 2 से कितना? 2 6 62 कितना जोड़ दिया जाए? 2। आइए कितने से गुणा करें? करिए 64 को कितने से गुणा करें? 2 से कितना? 8। 12 कितना जोड़ दिया जाए भैया? 3। तो 2 से गुणा, 2 से गुणा, 2 से गुणा तो कितने से गुणा? 2 से। 1 जोड़ा, 2 जोड़ा, 3 जोड़ा तो कितना जोड़ दीजिए? 4। करिए कितना? 2 6 2 262 में 4 जोड़ दीजिए, 266 आपका आंसर आ जाएगा। आपको तरीके याद रखने मैंने आपको बताए थे, वो बार बार नोट्स पढ़िए, बार बार क्वेश्चन हल करिए, आंसर आने शुरू हो जाएंगे। नंबर सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। आपको बुक में ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, 1 का अंतर, 2 का अंतर, 4 का अंतर, 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, तो 4 का डबल 8 का अंतर ले लीजिए। आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, तो 8 का डबल कितना आएगा? 16। दोनों तरीके से आंसर सेम आने वाला है। तो आपको चीज़ें आराम से देखनी है। अगर आप ऑब्जर्व करना शुरू कर देंगे, दिमाग में चीज़ें बैठना शुरू हो जाएगी, तो डायरेक्ट आंसर आने शुरू हो जाएंगे। और एग्ज़ाम में काफ़ी क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये चीज़ें आनी चाहिए। हर एग्ज़ाम में आता है नंबर सीरीज़, हर जगह यूज़ होता है। अगर आपको नंबर सीरीज़ आएगा तो अल्फ़ाबेट सीरीज़ आएगा, अल्फ़ाबेट सीरीज़ आएगा तो कोडिंग डिकोडिंग आएगा, कोडिंग डिकोडिंग तक आना शुरू हो गया तो एनालॉजी, ओड मैन आउट, लुप्त संख्या ज्ञात करना, ये सारी चीज़ें अगर आपको आना शुरू हो गई तो रीजनिंग थोड़ी आसान हो जाती है। लोगों को लगता है कि रीजनिंग बड़ी आसान है और हम पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हैं, लेकिन वो 25 में से 15-16 नंबर ही ला पाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। आप देखेंगे तो अचानक से सीरीज़ बढ़ गई है। गुणा करने से तो नहीं आएगा। आप गुणा करेंगे तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, यहाँ पे 10 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। अगर गुणा करने से नहीं हो रहा है, गुणा करके जोड़ के घटाने से भी नहीं हो रहा है, तो स्क्वायर पे आते हैं। आइए 10 क्या है? 10 होता है 3 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब पिछले नंबर का स्क्वायर किया और 1 जोड़ दिया। तो ये क्या है? 101 क्या है? 10 का स्क्वायर प्लस 1, मतलब पिछले नंबर का स्क्वायर किया और 1 जोड़ दिया। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? 101 का स्क्वायर करना पड़ेगा। और आपको मैथ वाले सर ने अच्छे से बताया कि 100 के आसपास का नंबर का स्क्वायर करना है। तो अपन देखते हैं सबसे पहले 100 से कितना ज़्यादा है? 1 ज़्यादा है, तो जितना ज़्यादा होता है उस नंबर का स्क्वायर कर लेते हैं। कितने अंकों में? 2 अंकों में। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, मैंने 2 अंकों में जोड़ लिया और बाद में इसको इसी में जोड़ के लिख देते हैं। तो 101 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102। तो ये आपका स्क्वायर है 101 का, लेकिन डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। आपको 101 के स्क्वायर में 1 जोड़ना पड़ेगा। तो 101 के स्क्वायर में 1 जोड़ दीजिए,
202 आपका आंसर आ जाएगा। आसान सा क्वेश्चन था, छोटा सा था, तो आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। आप यहाँ पे एग्जाम में गुणा करने नहीं बैठेंगे, अगर एग्जाम में 101 का गुणा करने बैठेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, तो आपको स्क्वायर आने चाहिए। हम आपको तरीके समझा चुके हैं, तो आप उन तरीकों पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 4, 24, 48, 80 ये लिखा हुआ है आपके एक बुक में क्वेश्चन, और किताब में यहाँ पे डिफरेंस दे रखा है, यहाँ पे 20 का, यहाँ पे 24 का, फिर यहाँ पे 32 का, फिर यहाँ पे 40 का और यहाँ पे 48 का। मतलब वो कुल मिला के 8-8 का डिफरेंस ले रहा है, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो यहाँ पे तो 8 का ही नहीं, यहाँ पे तो 4 का है। इसका मतलब क्वेश्चन में कुछ कमी है। देखते हुए जाइए क्वेश्चन में क्या कमी है। जहाँ पे किताब में लिखा हुआ है वहाँ पे भी ये लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है, लेकिन आप इस 4 के बजाय यहाँ पे 8 कर लीजिएगा, तब जाके ये क्वेश्चन सही बैठेगा। और आपको अंतर लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको बताया था जब भी सीरीज अचानक से बढ़ जाए गुणा करके देखते हैं। गुणा करने से नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से गुणा, यहाँ पे 2 से गुणा, तो यहाँ पे 1 से गुणा होना चाहिए था। गुणा करने से नहीं हो रहा है। गुणा करके जोड़ घटा तो मैं वैसे ही नहीं सकता, क्योंकि डायरेक्ट गुणा से आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे स्क्वायर से। तो देखिए 3 का स्क्वायर -1, 5 का स्क्वायर -1, 7 का स्क्वायर -1, 3 आया, 5 आया, 7 आया, तो क्या है 9 का स्क्वायर -1। इसका मैं विषम संख्या को स्क्वायर में से 1 कम कर रहा हूँ, तो 3, 5, 7, 9, तो क्या आएगा 11 का स्क्वायर -1। 11 का स्क्वायर 121 में से 1 जाएगा, 120 आएगा। ये क्या है 13 का स्क्वायर -1। इसका मतलब ये स्क्वायर का कॉन्सेप्ट था, बस आपके क्वेश्चन में यहाँ पे 4 दे रखा था, 4 के बजाय आप 8 कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, किताब में आपको अलग तरह से सॉल्यूशन दे रखा है, आप करके देख लीजिए। सीरीज के नंबर पास है, डिफरेंस लेके देखिए, आंसर नहीं आने वाला है। आप डिफरेंस लेना फेल हो जाते हैं तो अपन प्राइम नंबर पे आते हैं। ये प्राइम नंबर भी नहीं है, क्योंकि लास्ट में 4 है, लास्ट में 6 है। अगर प्राइम नंबर नहीं होता तो मैंने आपको बताया था संख्याओं को जोड़ के देखते हैं, इन दोनों को जोड़ के देखिए, नहीं आएगा। तो संख्याओं को जोड़ने से नहीं आता, लास्ट में डिजिट पे आते हैं, अंकों पे आते हैं। और आप देख सकते हैं इसके अंदर 2, 6, 4 में कि आसपास वाले दोनों नंबरों को अगर जोड़ करेंगे तो बीच वाला नंबर आ रहा है, 2 और 4 6 आ रहा है। यहाँ पे भी देख लीजिए 3 + 6 कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। 4 + 3 7 आ रहा है भाई। आइए 5 + 3 कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो आपको वही ऑप्शन देखना है जिसमें आसपास वाले नंबरों का जोड़ बीच में आ रहा हो। देखिए क्या 5 + 7 9 होता है कि नहीं होता, क्या 6 + 3 7 होता है कि नहीं होता, 7 + 9 2 होता है कि नहीं होता, क्या 7 + 2 9 होता है बिल्कुल। तो आपका आंसर ये है। और आपको ऑप्शन में भी ये भी दिया हुआ मिलेगा, किताबों में भी ऐसे दिया हुआ मिलेगा। तो आपको इसी तरह से सोचना है, इस तरह से सोच डेवलप करेंगे तभी जाके आपके आंसर आने शुरू होंगे। ये क्वेश्चन काफ़ी फेमस है, बहुत बार पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम में। तो आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको पता चलता जाएगा कि किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, और आपको जल्दी करना है तो आपको कैसे करना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखते हुए जाइए, आप देखेंगे तो यहाँ पे सीरीज़ के नंबर पास है, और सीरीज़ क्या होती आ रही है, कम होती हुई आ रही है। अगर सीरीज़ के नंबर पास हो, सीरीज़ कम होती हुई है, तो मैंने आपको बताया था डिफरेंस लेते हैं। सीरीज़ कम हो रही है तो डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस माइनस में आएगा। अगर सीरीज़ बढ़ेगी तो डिफरेंस किस में आएगा, डिफरेंस प्लस में आएगा। ये चीज़ें बार बार बोलिए, जितनी बार बोलेंगे उतनी बार आपको याद होगी। तो आइए डिफरेंस ले लीजिए। 33 पे 28 आने के लिए कितने का डिफरेंस लेना पड़ेगा भाई आपको, जल्दी करिए। अगर 33 से आपको 28 पे आना है तो आपको कितने का डिफरेंस लेना पड़ेगा, 5 का। 28 से 24 पे आने के लिए कितने का, 4 का। यहाँ से यहाँ पे मेरे को जाना है, यहाँ से यहाँ पे जाना, और यहाँ पे कितने का डिफरेंस है, 1 का। तो देखिए 5 आया, 4 आया, तो कितना आना चाहिए, 3 2 1। आइए 24 में से 3 जाए, कितना बचेगा, 21 बचेगा। क्या 21 में से 2 जाने पे 19 आ रहा है, मतलब मेरी सीरीज सही है, दोनों तरफ से सही आ रहा है। तो आपका आंसर आ जाएगा 21। आसान सा क्वेश्चन है, आपको ये चीज़ें देखनी है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछ लिए जाते हैं आसान क्वेश्चन। ये आप बिना पेन कॉपी उठाए भी कर सकते हैं, तब कर पाएंगे जब आपकी कैलकुलेशन बड़ी फास्ट होगी, और उसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। तो अपन डिफरेंस लेंगे, लीजिए कितने का, 4 का, 8 का, और आप देख सकते हैं 16 का। ये क्या हुआ, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16। आपको पैटर्न भी पहचानना सीखना है, इनमें क्या डिफरेंस है। देखिए 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, तो 16 का डबल कितना आ जाएगा, 32। 34 में 32 जोड़ दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 66। तो ये बड़ा फेमस पैटर्न है डबल वाला। आपको ये डबल वाला भी आना चाहिए कि चीज़ें डबल होती हुई जाती है। बड़ा फेमस पैटर्न है, मैं आपको एग्ज़ाम में भी नोट्स में भी लिखवा चुका हूँ, और मैं यूट्यूब वीडियो पे भी आपको बता चुका हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे तो यहाँ पे अंतर ज़्यादा है, तो आप गुणा कर लीजिए। क्या 8 को डायरेक्ट गुणा करने पे 17 आ सकता है, नहीं आ सकता। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सीरीज जब अचानक से बढ़ती है तो सबसे पहले गुणा करते हैं, फिर गुणा करके जोड़ते हैं, उससे बात नहीं बने तो अपन स्क्वायर करते हैं, उससे बात नहीं बने तो अपन क्यूब करते हैं। ये चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। स्क्वायर के आसपास के नंबर हो सकते हैं, क्यूब के आसपास के नंबर हो सकते हैं।
ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो आपको वही करना है। ये 8 को कितने से गुणा करोगे 17 के पास पहुँचो, 2 से कितना जोड़ दिया 1, 17 को कितने से गुणा करे 2 से, 34 कितना जोड़ दिया 2, 36 को कितने से गुणा करे 3 से या 2 से, क्योंकि हर जगह 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करिए, कितना आ गया 72, कितना जोड़ दिया जाए 3, हर जगह 2 से गुणा कर रहे हैं तो यहाँ पे भी 2 से गुणा करिए, 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा तो कितना जोड़ दीजिए 4, 75 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 150, 150 में 4 जोड़िए 154 आपका आंसर है, 154 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन आप देखेंगे तो सीरीज़ के नंबर पास पास है। जब सीरीज़ के नंबर पास पास होते हैं तो अपन डिफरेंस लेके देखते हैं। आप लेके देखिए 2 का डिफरेंस, 1 का डिफरेंस, 3 का डिफरेंस, कुछ भी नहीं हो रहा है। डिफरेंस से कुछ नहीं होता तो प्राइम नंबर देखते हैं, ना तो 1 प्राइम नंबर है ना 4 प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर से कुछ नहीं होता है। फिर मैंने आपको बताया था जब प्राइम नंबर फेल हो जाए तो संख्याओं को जोड़ते हैं, इसे अपन कॉन्जुगेटिव सीरीज़ करते हैं। देखिए 1 और 3 कितना आ रहा है भाई 4 आ रहा है। आइए 3 और 4 कितना आ रहा है 7 आ रहा है। 4 और 7 कितना आ रहा है 11 आ रहा है। 7 और 11 कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 18। अब कुछ लोगों को लगेगा बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान है, पर एग्जाम में ये चीज़ें सोचना बड़ा मुश्किल होता है। ये तभी सोच पाएंगे जब आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सोचें कि आप यहाँ से एक बार क्वेश्चन देख के चले गए, एक बार पैटर्न देख लिया और एग्जाम में जाके क्वेश्चन सोल्व कर देंगे तो नहीं होने वाला है। अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो तो आप 1-2 टेस्ट पेपर दे के देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। अगर आप 1-2 सेकंड में सोचने में सक्षम नहीं है, इसका मतलब आगे बढ़ने में बड़ी मुश्किल है, क्योंकि रीजनिंग बड़ा ही आसान सा सब्जेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, हो सकता है आपके सामने 100 क्वेश्चन हो तो आपको ज़्यादा लगे, 100 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं होते। आप 1.5-2 घंटे के अंदर कर सकते हैं और आप पूरे दिन में से 1.5-2 घंटे का टाइम तो निकाल ही सकते हैं। आप देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है। मेरे को थोड़ा टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ, और फिर भी देखिए आप इतना ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा है। आपको ये चीज़ें सीखनी है और जल्दी जल्दी सीखनी है। जितना जल्दी आप करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा होगा। आप देखेंगे ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा सा है और ऑप्शन भी 225, 224, 226 ऐसे लिखे हुए, बिल्कुल पास पास लिखे। आप देखेंगे तो यहाँ पे नंबर पास पास है, डिफरेंस लेंगे तो यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पे 64 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे आप देखेंगे तो 36 का है। इसका मतलब पहले 8 का स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर है, यहाँ पे 4 का है। तो यहाँ पे एक छोड़ के एक बार हमेशा 4 का डिफरेंस चलता जाएगा। जब ये क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था तो एक छोड़ के एक बार 4 का डिफरेंस चलता हुआ जा रहा था। तो 222 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 226। ऑप्शन में ये लिखा हुआ है। हो सकता है आप सोचे सर 8 का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे 2 का स्क्वायर आ गया, फिर यहाँ पे 6 का स्क्वायर आ गया, तो यहाँ पे कम होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो यहाँ पे स्क्वायर का अंतर जाता जा रहा है। अगर एक बार और आता तो भी मैं स्क्वायर का अंतर लेता, पर उसके बाद एक छोड़ के एक हमेशा 4-4 जोड़ता हुआ जा रहा है। जब ये पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है तो भी ऐसा ही होगा और आपको भी इसी तरह से करना है। और ऑप्शन में भी 226 लिखा हुआ है, तो ये इसका तरीका है। 222 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 226 आने वाला। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सॉल्यूशन बड़ा ही अटपटा सा, बड़ा ही अजीब सा दे रखा है आपको। आपको इस तरह से नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखना है सीरीज़ में अंतर कम है, सीरीज़ में अंतर ज़्यादा है, सीरीज़ लगातार बढ़ रही है, अचानक से तो गुणा करेंगे। तो आइए गुणा करने के लिए क्या करिए, 7 को कितने से गुणा करोगे 27 के पास पहुँचे 4 से। अब आप सोच सकते हैं सर मैं यहाँ पे 3 से भी गुणा कर सकता हूँ, 2 से भी कर सकता हूँ, 4 से भी कर सकता हूँ, तो किससे गुणा किया जाए। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के देख लीजिए। आप देखेंगे तो यहाँ पे 7 को 4 से गुणा करेंगे तब 27 के ज़्यादा पास जाते हैं। कितना कम किया 1। तो यहाँ पे भी कितने से गुणा कर लीजिए 4 से, कितना कम कर लीजिए 1। अब आप सोचेंगे सर हमें कैसे पता चलेगा कितने से गुणा करना है, 3 से करना है, 4 से करना है, क्योंकि 2 से तो पता नहीं चलेगा। तो मैंने आपको सबसे पहले पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था सीरीज़ के सेंटर से थोड़ा बीच में से करना शुरू करते हैं, ताकि आपको जल्दी पता चल जाएगा पैटर्न क्या लगने वाला है। जब मैंने यहाँ से करना शुरू किया तो मेरे को पता चल गया 4 से गुणा करके 1 कम करना है। मेरे को तो पता है इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, आपको भी पता होना चाहिए। आप यहाँ पे भी 4 से गुणा करिए, 7 चौका 28, 2 8 और 2 10, 108 होता है, -1 कर लीजिए आ जाएगा। तो आप यहाँ पे भी 4 से गुणा करके 1 कम करिए, कितना आएगा भाई 7 चौका 28 आएगा, 4 1 4, 428 में से 1 कम कर दीजिए 427 आपका आंसर आ जाएगा। आपको इसी तरह से क्वेश्चन करते हुए जाना है, इसी तरह से आपको सीखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के। आप देखेंगे तो सीरीज़ के नंबर पास पास है, कोई बड़ा नंबर नहीं आ रहा है। अगर सीरीज़ के नंबर पास पास है तो डिफरेंस लेते लीजिए, कितने का डिफरेंस 2 का। जोड़ क्यों रहा हूँ, क्योंकि सीरीज़ धीरे धीरे बढ़ रही है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस 4 का। आपको यहाँ से यहाँ जाना है, यहाँ से यहाँ जाना है। यहाँ पे कितने का डिफरेंस आ रहा है आप देख लीजिए। 35 में कितना जोड़ा जाए कि आपका 67 आएगा। 35 में कितना जोड़ा जाए 32 जोड़ा जाए, क्योंकि देखिए जोड़ के देख लीजिए आपको पता चल जाएगा। तो 2 आया, 4 आया तो 6, 8 आता तो यहाँ पे 10 आता। इसका मतलब ये तो नहीं हो रहा है।
अगर देखिए सम संख्या अगर आप लगाएंगे तो 2 4 6 8 10 आना चाहिए, तो नहीं हो रहा है, तो अपन किस पे आएंगे, डबल पे। 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32। तो 11 में 8 जोड़ दीजिए, 11 और 8 कितना, 19। क्या 19 और 16 35 होता है? होता है, मतलब मेरा आंसर सही है। मैंने आपको बताया था जब भी बीच में क्वेश्चन मार्क आता है अपन दोनों तरफ चेक करके देखते हैं। जब तक दोनों तरफ चेक करके नहीं देखेंगे हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको किताब में अलग तरह से सोल्व करके दे रखा है, अलग अलग किताबों में अलग तरह से सोल्व किया हुआ मिलेगा, लेकिन बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन आप देख सकते हैं। सीरीज़ के नंबर पास पास भी है, यहाँ पे पास है, यहाँ पे दूर है। ना गुणा करने से होगा ना डिफरेंस लेने से होगा, आपको डायरेक्ट देखने से पता चल रहा है। आसपास वाले दोनों ऑप्शनों को गुणा कर दो, नंबरों को गुणा कर दो तो बीच वाला आ रहा है। आइए 3 को 3 से गुणा करिए 9 आएगा, 4 को 4 से गुणा करिए कितना आएगा, 16। इसका मतलब मेरे को वो ऑप्शन देखना है जिसमें दोनों तरफ सेम नंबर और बीच में गुणा करने से नंबर आ रहा है। और आप वैसे भी पता लगा सकते हैं, 2 आया, 3 आया, 4 आया तो कितना आएगा, 5। और हर ऑप्शन में 5 दे रखा है, इसका मतलब दोनों तरफ 5 5 होगा, तो बीच में कितना आना चाहिए, 25 5। ये आपका आंसर होना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा है आपका आंसर आ जाएगा। आपको ये क्वेश्चन भी पता होना चाहिए, ऐसी चीज़ें भी पता होनी चाहिए। ये काफ़ी बार पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। अभी तक मैं आपको ऐसे 3 क्वेश्चन करा चुका हूँ, जिसमें आसपास वालों के जोड़ से भी आ रहा है, आसपास वालों को घटाव से भी आ सकता है, आसपास वालों को गुणा करने से भी आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता होना चाहिए। ये डिजिट का कॉन्सेप्ट है, अंकों का कॉन्सेप्ट है, अंकों पे आना पड़ेगा आपको। चलिए इस क्वेश्चन पे आते हैं। आप देख सकते हैं सीरीज़ बड़ी सीरीज़ क्या हो गई भाई, बढ़ गई, सीरीज कम हो गई, सीरीज बढ़ गई, कम हो गई, जिक-जैक हो रही है। मैंने आपको बताया था जब भी जिक-जैक होता है अपन हमेशा अल्टरनेट सीरीज पे आते हैं, एकांतर क्रम पे आते हैं। आप देख सकते हैं एकांतर क्रम मतलब एक का रिलेशन 3 से 5 से 7 से, तो 1 3 5 7, तो आगे एक छोड़ के जाएंगे तो कितना आने वाला है, 9, क्योंकि सारी की सारी विषम संख्या है। अब आइए यहाँ पे आइए, 2 का 14 से 34 से, तो यहाँ पे आंसर लेके आना है। तो 2 से 14 पे जाने के लिए आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 12। 14 से 34 तक जाने के लिए कितना जोड़ना पड़ेगा, 20। तो यहाँ पे कितना आएगा, देखिए यहाँ पे 8 जोड़ा है, तो यहाँ पे भी 8 जोड़ दीजिए। 20 और 8 28, इसमें 8 जोड़ लीजिए। 8 और 4 कितना आएगा, 12। 1 हासिल, 6 और 1 कितना आ जाएगा, सॉरी 5 और 1 कितना आ जाएगा, 6। तो 62, 9 आपका आंसर आ जाएगा। एक जगह 62 आएगा, एक जगह 9 आएगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है जिक-जैक सीरीज़ का। तो आपको ये भी आने चाहिए, जब तक आप ये नहीं सीखेंगे बात नहीं बनेगी।